श्रील प्रभुपाद की जय। मुझसे किसी एक डिवोटी ने पूछा था कि ये जो इतनी सारी बुक्स हैं जो लोई बाज़ार में मिलती हैं, जैसे नित्यानंद चरितामृत या अद्वैत प्रकाश, और भी बहुत सारी किताबें आजकल पब्लिश हो रही हैं, इस्कॉन डिवोटीज़ खरीदते हैं हमारे, तो वो पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने चैतन्य चरितामृत के इंट्रोडक्शन में इस तरह लिखा है, अनन्य कतिपय आधुनिक व प्रवर्ति काले लिखित ग्रंथगुली। वो लिख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ग्रंथ मिल रहे हैं मार्केट में, लोगों ने बहुत सारे आधुनिक ग्रंथ लिखे हैं। आधुनिक ग्रंथ मतलब जो ग्रंथ हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने नहीं लिखे, नए नए ग्रंथ आ रहे हैं मार्केट में। जैसे उदाहरण के लिए यथा जयानंदेर चैतन्य मंगल, जयानंद ठाकुर का चैतन्य मंगल है। गोविंद दास का कड़चा है। गोविंद दास एक पोएट थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनका कड़चा है। वंशी शिक्षा है, अद्वैत प्रकाश है, नित्यानंद वंश विस्तार है। ऐसे कई ग्रंथ आजकल मिलते हैं जो कि पब्लिशर्स भी पब्लिश कर रहे हैं, लोई बाज़ार में आप जाके खरीद सकते हो। प्राचीन बोलियां निर्देश करते आमादेर प्रवृत्ति होए ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा लोग कहते हैं कि पुरानी किताब है, महाप्रभु के पार्षदों ने लिखा है, बट वो कह रहे हैं कि तहादेर तत्व व सिद्धांत विपर्य, ये कह रहे हैं मगर अगर उन किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें तत्व सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है। अभिसंदेह मूले संकीर्तन प्रतिपादन करिबार प्रयास उस शिक्षार आभार प्रवृत्ति लक्ष्य करिया। तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये किताबें फोर्ज्ड हैं। फोर्ज्ड मतलब किताबें किसी और ने लिखी हैं मगर नाम महाप्रभु के पार्षदों का रख दिया है और इसमें ईवल इंटेंशंस हैं। Evil intentions are obvious and highly noticeable। तो वो कह रहे हैं कि अपग्रंथ को लिखे के ही स्वीकार करें ना। वो कह रहे हैं कि ये सारे अपग्रंथ हैं। चैतन्य चरितामृतेर आकार ग्रंथ बोलिया, यही अपग्रंथ गोली के ही स्वीकार करें ना। चैतन्य चरितामृत को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकार ग्रंथ कह रहे हैं, और जो क्योंकि उसमें सही सिद्धांत हैं, और ये जो बेकार की किताबें जिसमें गलत सिद्धांत हैं, जो कि बनावटी किताबें हैं, उनको कह रहे हैं अपग्रंथ। वो ग्रंथ ठीक नहीं है। तो इसके अंदर आता है अद्वैत प्रकाश का नाम आता है, नित्यानंद वंश चरित्र आता है, जो एक किताब मिलती है नित्यानंद चरित्र। गोविंद दास कड़चा, कई पोएम्स आपको मिलेंगी उड़ीसा में या बंगाल में, लोग गाते होंगे, कहेंगे गोविंद दास ने लिखी है। चैतन्य महाप्रभु के 3 पोएट्स थे, सिंगर्स थे, गोविंद घोष, माधव घोष और वासु घोष। एक और डिवोटी थे गोविंद दास, आई थिंक गोविंद दास कविराज थे, हाँ, रामचंद्र कविराज के टाइम। तो इन्होंने भी कई सॉन्ग्स लिखे हैं, मगर इनके कौन से सॉन्ग्स ठीक है, कौन से सॉन्ग्स गलत हैं, वो भी ध्यान देने वाली बातें हैं। चैतन्य मंगल है चैतन्य ठाकुर का, जिसके अंदर ऐसा मेंशन्ड है, जिसके अंदर बेकार की चीज़ें मेंशन्ड है। लोग कहते हैं चैतन्य मंगल में ऐसा दिया है, बट चैतन्य मंगल ये लोचन दास ठाकुर ने भी लिखा है, जयानंद ठाकुर ने लिखा है, मगर जयानंद ठाकुर की चैतन्य मंगल गलत है। अब गलत क्यों है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अद्वैत प्रकाश का। कल अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस था, तो मैंने उस पर बोला था, उस पर एक डिवोटी ने पूछा था अद्वैत प्रकाश के बारे में। तो अद्वैत प्रकाश अगर आप पढ़ेंगे, जैसे अगर आप ये सारी किताबें पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको सिद्धांत पता है तो आपको ये क्लियरली पता लग जाएगा ये किताबें गलत हैं। और कई डिवोटीज इन किताबों से पढ़ते हैं और इन किताबों से इंफॉर्मेशन कोट करते हैं, हमारे इस्कॉन में भी, गौड़िया मठ में भी, और लोगों को अच्छा भी लगता है। बट बहुत ध्यान से हमें ये किताबें पढ़नी तो चाहिए नहीं, अगर बहुत ध्यान से हमें नेट पे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि नेट पे लोग इन किताबों से ही इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। लोगों को लगता है अद्वैत प्रकाश, ओके गुड। अद्वैत प्रकाश एक किताब है जो कि ईशान ठाकुर ने लिखी है। ईशान ठाकुर
ईशान नागर कहते हैं एक्चुअली, ईशान नागर ने 1560 में लिखी थी, ऐसा कहा जाता है 1560 में। चैतन्य महाप्रभु 1548 में उन्होंने अपनी लीला विराम कर दी थी। 1560 में किताब लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है। ईशान नागर अद्वैताचार्य के सर्वेंट हैं, ये हमें पता है, ये बोनाफाइड इंफॉर्मेशन। अगर ईशान नागर ने लिखी है तो बिल्कुल ठीक होगी, अद्वैताचार्य के बारे में लिखी है तो प्रॉब्लम क्या है? बट प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि ये ईशान नागर ने नहीं लिखी है, किसी गंदे लोगों ने लिखी है, जो कि अद्वैताचार्य के को आगे बढ़ाना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु को पीछे रखना आते थे, सची माँ को पीछे रखना आते थे। इनफैक्ट नित्यानंद अद्वैताचार्य की जो वाइफ है सीता ठाकुरानी, उनको भी पीछे रखना चाहते थे और अद्वैताचार्य को आगे करके अपना मठ चलाना चाहते थे और अपने पैसे कमाना चाहते थे, ऐसा लगता है। क्यों? और नाम किसका लिख दिया? ईशान नागर का। क्यों? क्योंकि इस किताब में 5 डिफेक्ट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 डिफेक्ट्स हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे। पहला डिफेक्ट है कि अद्वैत प्रकाश में लिखा है कि श्री अच्युतानंद जो अद्वैताचार्य जी के पुत्र है, वो निमाय पंडित के स्कूल में पढ़े थे। अब ये तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितमृता में कुछ और ही इन्फॉर्मेशन दी है। श्रीला प्रभुपाद चैतन्य चरितमृता के आदि लीला के 12वें अध्याय के 17वें श्लोक के पॉपट में लिख रहे हैं कि एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के घर गए संन्यास लेने के बाद शांतिपुर में पहली बार, तो उस टाइम अच्युतानंद जी 3 साल के थे। That's all. और प्रभुपाद कोट कर रहे चैतन्य भागवत के अंत्य खंड के 4 चैप्टर में कि अच्युतानंद 5 वर्ष के थे जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो बीच में रामकेली में रुके थे। उस टाइम 5 वर्ष के थे। संन्यास के टाइम 3 वर्ष के, उसके बाद जब वृंदावन विजिट करने वाले थे तो 5 वर्ष के थे। तो जब ऐसी बात है तो महाप्रभु के स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन ही नहीं है। दूसरा डिफेक्ट ये है कि अद्वैत प्रकाश में लिखा है कि प्रबोधानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी थे। आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस मिसकंसेप्शन है कि प्रबोधानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी थे और प्रकाशानंद सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती ही थे। ये मिसकंसेप्शन, ये गलत आइडिया कहाँ से आ रहा है? ये अद्वैत प्रकाश से आ रहा है। तीसरी प्रॉब्लम है, प्रभुपाद कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। तीसरी प्रॉब्लम है कि अद्वैत प्रकाश में लिखा है कि निमाय ने, जब चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर में थे, तो निमाय ने सची माँ का दूध पीना छोड़ दिया था। बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि उन्होंने अद्वैताचार्य से दीक्षा नहीं ली थी। फानी, ये इसका तो कोई भी उटपटांग सेंस नहीं बनता। चौथा है कि अद्वैताचार्य ने अपने पुत्र अच्युतानंद को बोला था कि तुम ओम गौराय नमः मत जप करो, तुम ओम कृष्णाय नमः जप करो और इस तरह चैतन्य महाप्रभु की पूजा करो। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की पूजा कृष्ण मंत्र से नहीं होती, चैतन्य महाप्रभु की पूजा गौर मंत्र से ही होती है। इसलिए इस्कॉन में जब ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो गौर गायत्री भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने, मतलब गौड़िया मठ में भी भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने गौर गायत्री प्रकट की, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के मंत्र से चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप हो रही है। और पांचवा है कि अद्वैत प्रकाश में नागर भाव है, गौरांग नागरी भाव है। ये गौरांग नागर शब्द चैतन्य भागवत में जरूर आता है, मगर उसी चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर गौरांग नागरी कॉन्सेप्ट को गलत करे। गौरांग नागर मतलब एक्चुअली चैतन्य भागवत नहीं, चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर में गौरांग नागर शब्द आता है। गौरांग नागर मतलब होता है, गौरांग मतलब चैतन्य महाप्रभु, नागर मतलब हीरो। तो महाप्रभु नवदीप के हीरो हैं। बट जो गौरांग नागरी लोग हैं, जो श्रीखंडा में डिवोटीज रहते थे, उन्होंने कहा हाँ एक्चुअली महाप्रभु हीरो हैं और बाकी सारी औरतें हीरोइन हैं और महाप्रभु के एंजॉयमेंट के लिए। That's a funny thing. चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह काट रहे हैं।
वो कह रहे हैं अतएव शत जत महामहिमा सकले गोविंद नागर है न स्तव नाही बोले। वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को हम गौरांग नागरी कह के हम एड्रेस नहीं करते हैं। गौरांग नागर कहना ठीक है, मगर गौरांग नागरी जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। तो इस तरह से अद्वैत प्रकाश में बड़े सारे गलत, नित्यानंद प्रभु को संन्यास शिरोमणि का है, बिल्कुल गलत। श्रील प्रभुपाद अपने कई बार बोला है नित्यानंद प्रभु तो ना ब्रह्मचारी थे ना सन्यासी, वो तो अवधूत थे बियॉन्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ऐसा लगता है कि अद्वैत प्रकाश किसी गंदे लोगों ने लिखी है अपना मठ और पॉलिटिक्स करने के लिए, और ईशान नागर का नाम लिख दिया। ऐसे ही नित्यानंद चरितामृत किताब है, ऐसे ही गोविंद दास के कड़चा हैं, ऐसे ही चैतन्य मंगल है जयनंद ठाकुर की। तो हालांकि आपको लगेगा कि ये गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने लिखी है, मगर हर चीज़ गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने लिखी है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने किताब लिख के गौड़िया वैष्णवाचार्यों का नाम वहाँ रख दिया है और उसको कोट करते हैं। ऐसे मैं कल बता रहा था कि कल या परसों तो रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिवस था। रघुनंदन ठाकुर कई लोग कोट करते हैं, रघुनंदन ठाकुर ने एक किताब लिखी है गौरंग वेदावली, मगर बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो रघुनंदन ठाकुर नहीं है, वो श्री रघुनंदन दास हैं। वो 17वीं शताब्दी में आए हैं। रघुनंदन ठाकुर महाप्रभु के पार्षद हैं जो 15वीं शताब्दी में थे। तो अब लोग समझते हैं एक ही है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सबसे पहले 2 बातें हैं कि लोई बाज़ार में जाएं तो हर किताब मत खरीद लें कि हाँ ये किसी महान गौड़िया वैष्णवाचार्य ने लिखी है तो हम खरीदेंगे, क्योंकि बहुत सारे गलत चीज़ें भी हो रही हैं। ईवल लोग हैं, गंदे लोग हैं जिन्होंने किताब उल्टी लिखी हैं, नाम आचार्य के लिख दिए हैं। और दूसरी बात है कि इंटरनेट पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आंख बंद करके मत स्वीकार कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो चेक कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो श्लोक लिखा हो, नीचे लिखा हो रघुनंदन ठाकुर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं का हो। कोई कुछ लाइन लिखे नरहरि सरकार ठाकुर, नरहरि सरकार ठाकुर ने ऐसा बोला, बट एक्चुअली किसी और ने लिख दिया और नाम उनका कर दिया। जैसे आजकल बहुत चलता है, प्रभुपाद ने कहा है ऐसा, प्रभुपाद ने कहा तो काट ही नहीं सकते फिर उस पर डिस्कशंस हो रही है, फिर ध्यान देखोगे तो प्रभुपाद ने कहा ही नहीं। सो एज ऑफ कन्फ्यूजन है, कलयुग है, कलह का युग है। तो ध्यान से किताबें पढ़ें। बेस्ट है श्रील प्रभुपाद की बुक्स पहले अच्छी तरह पढ़ लें, तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इधर उधर की बुक्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।